नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आदिवासी संस्कृति का हाल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक उरांव संस्कृति का हाल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उन कलाकारों का हाल जो कि अपनी इस कला को, संस्कृति को जीवित जिंदा करके रखे हैं इस 21वीं सदी के दौर में। क्योंकि छत्तीसगढ़ भी 21 साल का हो गया है, तो इन 21 सालों में उरांव संस्कृति के लोगों ने, उरांव आदिवासियों ने क्या कुछ पाया है वो भी जानने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तमाम जो कलाकार है, सबसे खास बात ये है इनमें कि इनमें से ज़्यादातर लोग, और मुझे लगता है कि सारे लोग नौकरी वाले लोग हैं जो कि राजधानी रायपुर में और अन्य जगहों पर नौकरी करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, इन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा है और वो अपनी संस्कृति और कला को जीवित रखे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका हाल क्या है। तो आप जरा जो है बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा रामेश्वर राम टोप्पो है। तो रामेश्वर राम जी का निवास कहाँ है? जसपुर ग्राम चलनी, जिला जसपुर, हाँ। ग्राम चलनी। जसपुर जिले के हैं आप। हाँ। और अभी कहाँ रहते हैं? रायपुर राजधानी। हाँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ यही। अच्छा, लेकिन आप अपनी कला और संस्कृति को छोड़े नहीं है? नहीं छोड़े हैं। हम लोग का पूर्वज जो हमारे जो बाप दादा ने, परदादा ने हम लोग को माने की सजा के रखा है कि ना, उस संस्कृति को अभी बरकरार माने की रखे हैं और रखेंगे। तो इस दौरान, नौकरी के दौरान ये संभव हो पाता है कि इसके लिए समय निकाल पाए या उन चीज़ों को याद रख पाए? नहीं, उसका जरूरत नहीं है। जो कल्चर जो आ रहा है कि ना, हम लोगों का परंपरा पुरखों से आ रहा है, तो हमारे पूर्वज जो बताते आ रहे हैं वही इतिहास तो है। वही इतिहास को हम लोग माने की आगे लेना चाहते हैं और आगे पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को जो है ना, हम लोग बताना चाहते हैं। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास यही है, गाना में ही है। हाँ, कोई लिखित नहीं है, हम लोग का गाना में छिपी हुई है, सब मौखिक है। मौखिक है। उसी को बोलते हैं स्वशासन व्यवस्था, रूढ़ी प्रथा इसी का है। स्वयं का व्यवस्था, स्वयं माने की संचालन होता था। पहले तो माने की पंचायत व्यवस्था नहीं था। उस समय माने की जो है, ये हमारी जो कल्चर का जो रीति रिवाज है ना, रूढ़ी प्रथा, स्वशासन व्यवस्था, उसी को कहते हैं। तो अभी बच्चे शासन के अंडर में नहीं रहते हैं। हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी बोल चाल, रीति रिवाज, शादी विवाह, सब माने की अपने ही अंडर, किसी दूसरे के भरोसे में नहीं रहते। दूसरे के भरोसे में नहीं रहते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेमलाल भगत है सर। जी। तो भगत साहब, ये बताइए कि आप लोग जो है उरांव संस्कृति को जो है आप लोग सहेज के रखे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम, छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, इन अलग राज्य बनने के बाद 21 सालों में उरांव लोगों का कितना अच्छा हुआ है, संस्कृति कितनी आगे बढ़ पाई है, या कुछ खतरा आप देखते हैं अपनी संस्कृति से? मतलब संस्कृति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब से हम लोग गांव छोड़े और जब से शहर में रह रहे हैं, तब से लगातार शहरों में भी, गांव में तो खैर होता ही रहा है, और शहर में भी हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको लगातार अपनाते आ रहे हैं। मुख्य रूप से उरांव समाज में कर्मा त्यौहार मनाते हैं, सरहुल त्यौहार मनाते हैं। कर्मा त्यौहार संभवतः आप लोगों को भी याद होगा। कर्मा त्यौहार कुंवर पूर्णिमा को होता है, और खद्दी पर्व जो धरती पूजा बोलते हैं, वो चैत पूर्णिमा को होता है। तो ये त्यौहार लगातार, मतलब हर साल अपने पारंपरिक रीति रिवाज और वेशभूषा के साथ संपन्न करते आ रहे हैं, जिससे मतलब हमारे नई आने वाली पीढ़ी भी सीख रही है। तो संस्कृति में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। और आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस विभाग में हूँ, सब इंस्पेक्टर के पद पर। और आपने अपनी संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा है? कभी नहीं छोड़ेंगे सर, और अभी तक छोड़े नहीं है और ना ही छोड़ेंगे। और आज भी हम अपने पुरानी वेशभूषा के साथ ही आपके सामने समक्ष में खड़े हैं। तो आप लोगों के सामने मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है अपनी संस्कृति को राजधानी रायपुर में रह कर के भी जीवित रखें, शहर में रह कर के जीवित रखें। ये अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए कि आदिम संस्कृति, कला और भाषा को हम लोग बचा कर रखें। और मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? वशिष्ठ कुमार भगत। तो भगत सर, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं फिलहाल रायपुर में पोस्टेड हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ। मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर के पोस्ट में कार्यरत हूँ।
अरे WRS कॉलोनी यही हूँ। तो हमारी संस्कृति जो परंपरा से मतलब चली आ रही है, इसको हम लोग मतलब साल में 2 बार हम लोग जो एक तो कर्मा पर्व होता है, एक सरहुल होता है, जो बहुत ही खास पर्व होता है हमारे समाज में। बस यही है। तो भगत सर ये बताइए कि इस दौर में नौकरी में आने के बाद भी ये सब संभव हो पा रहा है? और दूसरी चीज़ आप ये भी देखते हैं क्या, चूँकि अब तो बहुत सारे जो है संस्कृतियों का समावेश हो रहा है, तकनीक का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे दौर में ग्रामीण संस्कृति को, आदिम संस्कृति को बचा पाना मतलब कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं, कठिनाई तो है, कोई असर है? बहुत ज़्यादा असर है उसको। मतलब जैसे अभी बताया हमने आपको कि थोड़ा लैंग्वेज का जो हमारा आने वाला जो जनरेशन है, हमारे स्वयं की मतलब भाषा को अगर वो लोग मतलब सीख नहीं पाएंगे तो हमारा ये कल्चर है, हमारी जो परंपरा है, उसको भाषा के अभाव में आगे बढ़ा पाना मुश्किल होगा। इसलिए हमारे जो भी बच्चे हैं, सभी पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों को मतलब ध्यान में रखते हुए ये भाषा को मतलब प्रत्येक पेरेंट्स को अपने बच्चों प्रति ध्यान देना चाहिए। कुड़ुक भाषा जो है वो खतरे में है, ऐसा है? मतलब बोलने वाले, उनके पढ़ाने वाली चूंकि पढ़ा तो नहीं रहे हैं उस पे। हाँ, तो हो नहीं में है, खतरे में है आज का जनरेशन। जैसे हमारे बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं और शहर में बहुत निकल गए हैं। कुछ गांव में है जो गांव में मतलब वो परंपरा के मुताबिक भाषाएं मतलब अभी जीवित हैं, वो चल रही हैं, लेकिन शहरों में जो है वो भाषा को मतलब उससे पीछे छूटते चला जा रहा है। इस टाइप का इस तरह से चीज़ें हो रही है। मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ। आप क्या करते हैं सर? मैं विजय कुमार भगत जी। मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में हूँ। अच्छा, तो आप भी जो है कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं अभी? हाँ जी, हाँ। नृत्य वगैरह कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं। अच्छा। जैसे कि कर्मा होता है और डमकच होता है और सरहुल वगैरह होता है। ये सारे नृत्य हमारे मतलब कि पारंपरिक नृत्य हैं, ये सारे हम लोग कर लेते हैं। तो अभी इस दौर में आप क्या देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है आदिम संस्कृतियों के ऊपर? ऐसा लगता है कि जैसे अब आधुनिकता का एक बड़ा जो है असर दिख रहा है आदिम संस्कृतियों पे, उस पे ऐसा कभी कभी ये भी बातें होती है कि हमारी संस्कृतियों पे एक खतरा है। हम लोग को यही, हमारा समाज अभी उसी बेस पे काम कर रहा है कि हमारी जो संस्कृति है मतलब आदि अनादि काल से जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसको जो है ना हम लोग नेक्स्ट जनरेशन हम लोग इसको मतलब हस्तांतरण करना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग जो है हम सभी ये हमारी संस्कृति है, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में जीवित बनाए रखना चाह रहे हैं। कहते बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप क्या करते हैं? मैं नौकरी में हूँ। नौकरी में है? तो क्या है अभी उराव लोगों का हाल क्या है, ये बताइए जरा। बढ़िया है, मस्त बढ़िया है। मस्त है। हाँ। प्रकृति पूजक, प्रकृति से प्रेम करने वाले और प्रकृति को ही अपना मानते हैं और त्योहार भी उसी नाम से करम पूजा करते हैं। करम डाल को स्थापित करते हैं और स्थापित करने वाला मैं ही रहता हूँ यहाँ रायपुर में। अच्छा, तो सारी संस्कृति अभी आप लोग बचा के रखे हुए हैं? आदिम जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो बचाए हैं, लेकिन आगे जाके क्या होगा हम कह नहीं सकते। तो आगे कुछ असर देख रहे हैं, कुछ प्रभाव है आगे का? बिल्कुल बचा रहेगा, कोई इसको खंडित नहीं कर सकता और हम उसको पूरा बचाएंगे। तो अभी मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जशपुर में आप लोग, चूँकि ज़्यादातर लोग उराव लोग उधर ही निवास करते हैं, तो उधर के लोगों का हालचाल क्या है, क्या होना चाहिए, आप लोगों को क्या कमी वेश लगता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए? देखिए, वैसा तो क्या है कि उराव कभी भीख नहीं मांगता है, भले जिस स्थिति में हो। आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है भीख मांगते हुए। तो ये संभावना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, या हम पॉजिटिव सोचते हैं कि जो भी होगा आगे ठीक होगा। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतर और होना चाहिए? आपको लगता है कि उराव आदिवासियों के लिए ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए, या इन 21 सालों में कोई कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए? वैसे गांव लेवल पे देखा जाए तो अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कहीं रोड नहीं है तो कहीं तालाब नहीं है, इस टाइप का। तो स्थानीय स्तर पर वो चीज़ ठीक हो, कमी है अभी? बिल्कुल है, अभी भी कनेक्टिविटी जैसे रोड की है, अभी तो काफ़ी कुछ बन गया, लेकिन फिर भी अभी
आइए 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 जरा, जो कहाँ जा रहे हैं आप? जो है भागिए मत, हम तो आप ही के पास आए हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी, तो आप भी उरांव समाज से हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और तो मेरा नाम उदय शंकर भगत है जी और मैं भूतपूर्व छत्तीसगढ़ उरांव सरना आदिवासी विकास परिषद का भूतपूर्व महासचिव भी हूँ। जी। था पहले, अभी नहीं हूँ। तो अभी उरांव समाज के लोगों का हालचाल क्या है? आपको क्या लगता है कि कितना बदला है, या वो इस दौर में भी वाकई में विकास कर पाए हैं या नहीं कर पाए, या अभी भी विकास में बहुत पिछड़े? अभी भी क्या है, आदिवासी समाज में जब भी इंटीरियर में रहते हैं, आप देखेंगे तो शहर में उनका विकास उतना दिखता है लेकिन उतना है नहीं। आप गांव में जैसे जाएंगे तो अंदरूनी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो है नहीं। पीने की पानी की समस्या है, बिजली रहता नहीं है, दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है उनको। कुआं है नहीं, बोरिंग का तो पता नहीं रहता है, सड़कें हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको अभी दूर है उन सब चीज़ों से। और मुख्य चीज़ें वहाँ पे जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जैसे जसपुर वाला क्षेत्र हो गया, पतलगांव हो गया, जो रायगढ़ के आगे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं वहाँ पे। तो हमारे लोग गांव छोड़ के शहर में पलायन कर रहे हैं। उरांव लोग भी? हाँ, उरांव लोग भी मुख्यतः आप देखेंगे गांव में, आप लोग भी जाएंगे तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे हमारे जो पहले जो गांव में लोग रहते थे उनमें लगभग 30% के आसपास ही रह गए हैं, और जो बुजुर्ग लोग ही अभी निवास करते हैं। जितने जो नए जनरेशन है अपने नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में गाँव लगभग छोड़ चुके हैं। हाँ, कभी कभार शादी ब्याह हो गया या फिर कोई त्यौहार हो गया, इसी में वो लोग गाँव जाते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ पे रोज़गार की समस्या बहुत वो विकट समस्या है। वहाँ पे कुछ रोज़गार है नहीं, फैक्ट्रियाँ है नहीं, काम धंधे है नहीं, तो लोग गांव छोड़ के शहर में पलायन कर रहे हैं। ये बात तो है, सही है, और ये समस्या सभी जगहों से दिखाई दे रही है। आप लोग कुछ धुन कुछ सुना पाएँ थोड़ा बहुत? हाँ, अगर कुछ एक दो लाइन। कौन सा गाना सुनाओ भाई? जो आप जिस पे अपना हाल बयां कर दे, जिसमें उरांव समाज को जो है आप बयां कर दे। आइए आप लोग इस तरफ आ जाइए, साथी आ जाइए, कोई भी धुन। एक मिनट, कौन सा धुन? धीरे धीरे मादर बजाना। कौन सा धुन? थोड़ा सा गांधी हाँ, उसे कर देते हैं, गा देते हैं। अरे आप क्या करते हैं? और हाँ, मैं भी यहाँ पर करता हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ। मैं भी रहने वाला जसपुर का हूँ और हम लोग का पूरा एक ग्रुप है, कहना चाहिए, है ना। मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं भी। गाना बजाना कभी छूटा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाना बजाना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना, वो क्योंकि हमारा प्राचीन पुरखा लोगों का हमारा ये धरोहर है, कहना चाहिए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो एक धुन हो जाए। हाँ बिल्कुल। अरे गांधी गांधी बाबा कानून से गांधी बाबा कानून से गांधी बाबा कानून से धन्यवाद। तो उरांव समाज के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था और उनसे जान रहा था कि उनकी आदिम संस्कृति क्या है और किस तरीके से वो इसे बचा कर रखना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि समाज के लोगों का हाल क्या है और क्या होना चाहिए इस छत्तीसगढ़ में उरांव समाज के लिए। तो मैं उरांव समाज के लोगों से उनका हाल जान रहा था, उनसे मैं बातचीत कर रहा था और वो बता रहे थे कि कैसे आधुनिकता के इस दौर में भी वो अपनी संस्कृति को बचा कर रखे हैं। ये तमाम लोग जो है भिलाई जैसे शहर में रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जसपुर को, जसपुर के इलाके को, जसपुर की संस्कृति को, उरांव समाज की संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। और आप देखिए कि अभी ये एक गीत की प्रस्तुति दे रहे हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि 21वीं सदी में कैसे जो है वो संस्कृति जीवित। Bye.
अच्छा, ये आप लोग जो सुना रहे थे उसका क्या क्या मतलब है, क्या सुना रहे थे? हाँ, सब तरफ से नाचने के लिए आया है। और जो पहने हैं ना, ये बज रहा है, वो गाना गा रहे हैं। हाँ। इसका क्या अर्थ, क्या संदेश दे रहे थे? हाँ, कहाँ से किधर से खेलने आए, कहाँ से, सब तरफ से आए हैं, सब तरफ से आए हैं और नाच रहे हैं, वो बज रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ का हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही समृद्ध समाज में से एक उरांव समाज का हाल, और मैं उनके ज़रिए जो है आदिवासियों का हाल जानने की भी कोशिश कर